हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंश में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर को आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अर्थ क्या है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, अगर हमें उसका अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम चैप्टर का अध्ययन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक प्रयोग के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम यहाँ पर डेफिनेशन पर आएंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रयोग देखते हैं, जो कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा किया गया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। चलिए उस प्रयोग को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जिसका प्रयोग है ऑर्स्टेड का प्रयोग है, यानी ऑर्स्टेड वैज्ञानिक ने ये प्रयोग किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने एक बैटरी ली थी। बैटरी को दो तारों से जोड़ रखा था। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे बैटरी के एक प्लस तार से ये सिरा जोड़ रखा है और माइनस तार से ये सिरा जोड़ रखा है। ये कोई चालक तार है जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसके पास क्या किया था हमने, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक सुई रखी थी। दिशा सूचक सुई कहते हैं, जिसे आप लोग कंपास भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सुई रखी हुई है यहाँ पर, आप इसे दिशा सूचक सुई भी कह सकते हैं। ठीक है, दिशा सूचक या इसे दिक् सूचक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कंपास भी बोलते हैं। कंपास आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है। ठीक है, इसे आप चाहे दिशा सूचक कहें या कंपास कह सकते हैं, जिसमें एक सिरा एन सिरे पर रुकता है और एक सिरा एक्स सिरे पर रुकता है। ये यहाँ पे आपकी ये सुई होती है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार की सुई होती है। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी ले रखी है। बैटरी से हमने यहाँ पे दो तार जॉइंट कर रखे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने एक कुंजी लगा रखी है। ये कुंजी क्या करती है, जब हम ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तभी हिसाब से इसमें धारा जाएगी, और ना धारा नहीं जाएगी। तो पहली कंडीशन में हमने क्या किया, इस जो तार हमारा है यहाँ पे, जो बैटरी से जुड़ा हुआ तार है, इसके पास हमने यहाँ पे दिशा सूचक सुई रखी, और ये सुई जो है वो एन और एक्स सिरे पर रुकी हुई है। अभी इसमें कोई मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। फिर यहाँ पर आप लोग सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस कुंजी को हमने ऑफ कर दिया, यानी बंद कर दिया। तो बंद करने पर क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। यानी इसमें जब हम क्या करेंगे, जब धारा भेजेंगे, यानी धारा हमारे किधर से जाएगी, प्लस सिरे से जाएगी। तो प्लस सिरे से जब हम क्या करेंगे, इसमें धारा भेजेंगे, तो ये धारा यहाँ होते हुए, इस तार से होते हुए, यहाँ से आगे होते हुए, इसी प्रकार से यहाँ से लौट कर फिर माइनस सिरे पर जाएगी। और इसके पास में क्या रखी थी हमने, यहाँ पे दिशा सूचक सुई यानी कंपास रखा था। तो होता क्या है, जब हमने यहाँ पे धारा प्रवाह किया, यानी जब प्लस सिरे से इस तार से धारा होकर जा रही थी, तो इसके पास जो कंपास रखा हुआ था उसकी जो सुई थी, जो कि एन एस थी, यहाँ पे आपने देखा था एस इस तरफ है, एन इस तरफ है, तो वो जो सुई थी वो थोड़ा सा मूव हो गई थी। यानी ये वाली सुई जो थी थोड़ा सा ऊपर चली गई, यानी जो एक्स सिरा है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया था और एन सिरा था थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो कहने का मतलब है कि इस दिशा सूचक में कुछ ना कुछ विचलन हुई, यानी कुछ ना कुछ इसमें मूवल हुआ। जो मूवल हुआ वो किस वजह से हुआ, इसमें धारा के भेजने से हुआ। अब आप सभी को बता दें, ये जो कंपास है, इस कंपास में मूव, यानी इस कंपास में जब जो सुई लगी हुई है, इसमें विचलन तभी होता है जब इसके आसपास क्या होगा, चुंबक होगा। यानी चुंबक का अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र होगा। अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो दिशा सूचक यानी जो कंपास होता है, इसमें विचलन का अर्थ होता है जो मूव होता है, यानी विचलन का मतलब होता है जो सुई घूमती है, वो विचलन कब होता है, जब इसके आसपास क्या होगा, चुंबक होगा। चुंबक से क्या होता है, चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये अभी हम बात आएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। फिलहाल तो आप समझिए चुंबक। तो जो हमारा दिशा सूचक यानी कंपास है, इसमें विचलन कब होगा, जब ये चुंबक के आसपास होगा। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो चुंबक है नहीं, फिर भी इसमें विचलन हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि जब हमने इसमें धारा भेजी तभी जाकर इसमें विचलन हुआ, क्योंकि पहली कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने यहाँ पे देखिए धारा का प्रवाह नहीं किया था, तब इसमें कोई विचलन नहीं हुआ था, और धारा का प्रवाह किया तो इसमें विचलन हुआ। इसका मतलब है कि ये चुंबक की ये जो हमारा दिशा सूचक है यानी कंपास है, इसमें विचलन सिर्फ चुंबक से होता है, लेकिन यहाँ पर विचलन धारा प्रवाह से भी हो गया। तो कुछ ना कुछ इसमें वैज्ञानिकों ने सोचा। चलिए एक प्रयोग और देखते हैं। यहाँ पर एक प्रयोग में क्या किया हमने,
बैटरी को चेंज कर दिया, यानी तारों को पलट दिया। अभी धारा हमने प्लस से माइनस इधर से भेजा था, अब हमने प्लस इधर कर दिया। अब धारा का प्रवाह हम इस तरफ से करेंगे, तो इस तरफ से करने पर इस सुई में क्या होगा, यहाँ पे हमने सुई यहाँ पे लगा रखी है, तो इस बार क्या हुआ, जो धारा उल्टी दिशा से भेजने पर क्या हुआ, जो सुई का जो मूव था वो पलट चुका था। अब N इधर हो चुका था, S इधर हो चुका था। इस बार सुई क्या हुई, इस तरह घूमने लगी, उस बार क्या हुआ था, इस तरह। यानी कहने का मतलब ये भी है कि जब हम धारा की दिशा उलट देते हैं यानी पलट देते हैं, तो जो हमारी कंपास की सुई थी उसकी दिशा भी पलट जाती है। और चौथा प्रयोग ये भी है कि अगर हम धारा की प्रबलता को बढ़ाते जाएं, यानी धारा को तेजी गति से बढ़ाते जाएं, तो जो चुंबक की ये यहाँ पे कंपास की सुई लगी हुई है, इसमें जो विचलन होगा वो काफ़ी तेजी गति से होने लगेगा। तो अब निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा, ये समझने की बात है कि हमारी जो सुई होती है वो चुंबक के कारण ही कंपास जो होता है विचलन करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण विचलन करता है, लेकिन इसने धारा की वजह से भी विचलन बताया। तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा की वजह से भी क्या बना होगा इसके पास आसपास, यानी इस तार के आसपास क्या होगा, आसपास चुंबकीय क्षेत्र बना होगा, चुंबकीय क्षेत्र बना होगा, इसीलिए जो सुई है इसमें विचलन आया। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कंपास की सुई में विचलन तभी आएगा जब चुंबक होगा। अब यहाँ पे चुंबक तो था नहीं, तो इसका अर्थ है कि इस धारा ने, यानी इस विद्युत धारा ने, इस करंट ने अपने आसपास क्या बनाया होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाया होगा, और इसी वजह से ये हमारी जो कंपास की सुई है इसमें विचलन आया था। तो ये हमारा यहाँ पर इसका मतलब था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस वजह से यहाँ पर इसमें विचलन हुआ, क्योंकि धारा जो होती है वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अब आते हैं हम अपने डेफिनेशन की तरफ, चलिए वहाँ पर देखते हैं कि क्या डेफिनेशन कहती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस धारावाही चालक के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो कि हमने कहा था धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनना ही होगा, नहीं बनेगा तो कंपास की सुई कैसे हिलती। तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, यानी विद्युत धारा की वजह से चुंबक पर प्रभाव पड़ा, यही कहने का मतलब था। और हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो कि हमने आपको इनका ही प्रयोग समझाया अभी आपको अच्छे से। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा टॉपिक है चुंबक। तो यहाँ पर देखिए चुंबक की डेफिनेशन में लिखा है कि चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी चुंबक वही होगा जो लौह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही चुंबक होगा। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा चुंबक है जो कि देसी चुंबक है। आप लोगों के समझाने के लिए यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है, तो आप लोग बस इसको समझने की कोशिश करिएगा, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक चुंबक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा चुंबक है, आप देख सकते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि चुंबक वह है जो लौह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो यहाँ पे देखिए हमने छोटे से यहाँ पे स्टार टाइप के यहाँ पे ले रखे हैं, ये लोहे के आपके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे इनको यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो ये कुछ लोहे के हैं, लौह युक्त यहाँ पे स्टार बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि चुंबक जो होगा लौह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये रखे हुए हैं, तो यहाँ पे इस चुंबक की पावर कम है, तो आप देख सकते हैं इनको कर इसके पास लाएंगे तो ये देखिए इनको आकर्षित कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या हो रहे हैं, चुंबक की तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो यही कहने का मतलब, इसका मतलब ये जो चीज़ हमने आपको दिखाई ये आपकी चुंबक है। तो वही चुंबक होगा जो लौह युक्त चीज़ों को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक और है यहाँ पर दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं अगर इनको अलग भी करेंगे तो ये फिर से यहाँ पर क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने रखा तो ये देखिए इसको खींच लेगा, इसका पावर कम है तो इसलिए यहाँ पे कम दूरी तक खींच पा रहे हैं। तो यही आपका चुंबक होता है। तो ये तो आपका एक गोलाकार चुंबक था, लेकिन हम बात करेंगे छड़ चुंबक की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चुंबक के कुछ गुण होते हैं, उनकी बात कर ले। तो चुंबक में गुण क्या होते हैं, तो चुंबक में प्रत्येक चुंबक में जो होंगे वो 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। उसे में से एक को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और एक को हम यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। आइए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो चुंबक जो होगा, हमने यहाँ पे एक क्षण चुंबक ले रखा है जो कि स्ट्रेट यानी सीधा चुंबक ले रखा है, क्षण चुंबक। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को हम यहाँ पे N से दिखा देते हैं, दक्षिणी ध्रुव को यहाँ पे हम S से दिखा देते हैं। ठीक है, यही कहने का मतलब हमारा यहाँ पर था। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो समान ध्रुव होंगे चुंबक के दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उनमें से जो समान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटेंगे, असमान जो ध्रुव होंगे वो आकर्षित करेंगे। कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए हमने दो चुंबक ले रखे हैं। यहाँ पे इस तरफ N है, इस तरफ S है। दूसरा चुंबक भी ले रखा है, इसमें S है, इसमें N है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो चुंबक के एक पास समान ध्रुव हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी S है, इसका भी S है, मतलब यहाँ पर ये दोनों ध्रुव हैं जो हैं वो समान ध्रुव हैं। तो समान ध्रुव हमने बताया था कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये इस तरफ को हटेगा, ये इस तरफ को हटेगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि जब समान ध्रुव लाओगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर N लिख लीजिए, यहाँ पर भी N कर दीजिए, तब भी ये आप एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे। इसके विपरीत असमान ध्रुव, अगर इधर हमने S लिया है, इधर हम यहाँ पर क्या ले लें, N ले लें, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी इधर ही एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहने का मतलब यही था कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव आकर्षित मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तर दक्षिण यानी N दिशा में ठहरती है। यानी स्वतंत्रता पूर्वक से अगर हम क्या करें, चुंबक को लटका दें, यही क्षण चुंबक को लटका दें, तो हमेशा वो N से S दिशा में ठहरेगा। यानी एक सिरा इसका N तरफ जाएगा यानी उत्तरी ध्रुव में जाएगा, दूसरा सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे एक छड़ ले रखी है, इस छड़ से एक डोरी बांधी और डोरी से इस चुंबक को अगर हम लटकाएंगे तो इसका जो उत्तरी ध्रुव जो एक सिरा होगा वो हमेशा उत्तर में जाएगा। यानी किस दिशा में जाएगा, वो हमेशा उत्तरी दिशा में जाएगा अगर हम इसको चुंबक को लटका दें। और दूसरा जो होगा कहाँ जाएगा, वो आपका दक्षिणी दिशा में जाएगा। यही कहने का मतलब यहाँ पर था। तो ये चुंबक के कुछ गुण हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से इनको याद रखने होंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबक क्या होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, इनको डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे हम, जो कि हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर है। इसको यहाँ पे देखते हैं। हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं आगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संकुचन किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें हम चुंबक के बल का मतलब उसके प्रभावों का संकुचन का मतलब है सबके महसूस कर पाएंगे कि यहाँ पर चुंबक का कोई ना कोई क्षेत्र है। जब चुंबक के प्रभाव का महसूस होने लगे तो समझ जाइए कि चुंबकीय क्षेत्र है। यही कहने का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसका इकाई मात्रक टेस्ला होता है और उसके अन्य मात्रक भी देख लेते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक होते हैं, आपको अच्छे से इनको याद रखना होगा। फिर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि, यानी राशि का मतलब होता है कि दिशा दोनों होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होगा वो सदिश राशि होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिक्सूचक की सहायता से समझा जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा के बारे में आपको समझना है तो इसे दिक्सूचक की सहायता से आप समझ सकते हैं। पहले मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक चुंबक है, इसके पास हमने यहाँ पे एक लोहे की कील मान लेते हैं। यहाँ पे हमने लोहे की कील यहाँ पे ये रखी, तो क्या होगा कि ये चुंबक जो होगा इस लोहे की कील को मान लेते हैं नहीं खींच पा रहा है। क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी दूरी ज़्यादा है। अब मान लेते हैं जैसे इस चुंबक की यहाँ पे लोहे की कील को अगर हम चुंबक के पास लाएंगे तो क्या होता है कि ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक का क्षेत्र यहाँ तक नहीं था, यानी यहाँ पर होता तो खींच लेता। तो चुंबक का यहाँ पर अपना क्या होगा, एक एरिया होगा। क्या होगा, एक एरिया होगा। इतने में ही वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। प्रभाव का मतलब संकुचन दिखा सकता है। तो चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें वो कोई भी चीज़ रखी होगी, उसको उसके ऊपर बल लगाएगा और बल लगाकर उसको खींच लेगा। तो वही उसका होता है चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर नहीं खींच पाया क्योंकि इसका क्षेत्र यहाँ तक नहीं था।
जहाँ तक इसका क्षेत्र था वहाँ तक वो इसको खींच पा रहा है। तो यही होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो जो हमने आपको चुंबक दिखाया था उससे समझाकर दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे पास एक चुंबक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, इन सभी को यहाँ पर हमने इसको रखा हुआ है, ये इसको खींच नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि इस चुंबक का यहाँ पर कोई क्षेत्र नहीं है। तो अब मान लेते हैं चुंबक का ये क्षेत्र, इसका जो चुंबक का क्षेत्र होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा, यानी इतनी ही दूरी तक ये अपना प्रभाव दिखा सकता है। तो जब कोई चीज़ इसके प्रभाव यानी इसके क्षेत्र के अंदर आएगी तभी इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसको हम इसके चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, यानी चुंबक के क्षेत्र में लाएंगे तो ये इसको खींच लेंगे। देखो यहाँ पे हमने इसको लाए, जैसे ही इसके क्षेत्र में लाएंगे वैसे ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए आकर्षित हो जा रही है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि चुंबक का जो क्षेत्र होगा वो इतना ही था। इस चुंबक का देख सकते हैं यहाँ तक इसका क्षेत्र था। तो इसी तरह ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग मैंने क्या आपको समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो चुंबकीय जो दिक्सूचक की सुई होगी स्वतंत्र लटकी हुई तो क्षण चुंबक की गांठ, यानी जो ये तो आपको हमने बता ही दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में पहला गुण लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती है। यानी कहने का मतलब है अगर हमारे पास एक चुंबक होगा तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो रेखाओं के रूप में चलता है। और वो रेखाएं कैसे होंगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक चुंबक है, तो कहने का मतलब है कि इस चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे खत्म होती हैं। यानी जो चुंबक का क्षेत्र होगा वो उत्तर से चलेगा और दक्षिण पर खत्म होगा। इसी प्रकार से नीचे भी होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उत्तर से चलेंगी और दक्षिण पर यहाँ पर खत्म होंगी। इसी प्रकार से बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, उत्तर से चलेंगी और दक्षिण में प्रवेश करेंगी। ये कहने का मतलब यहाँ पर हमारी बात है। ठीक है, तो समझ गए होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण पर खत्म होती हैं और चुंबक से होती हुई दक्षिण से फिर से उत्तर पर आती हैं और फिर से चक्कर लगाती हैं। तो यही हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो बंद वक्र आप देख सकते हैं कि ये जो बने हुए हैं हमारे, ये इस प्रकार से जो बन रहे हैं यही वक्र होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र का निर्माण करती हैं। यही हमारा जो होगा वो वक्र होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चलिए मैं ये पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निकालना है तो आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर एक बिंदु लेना होगा और उस पर स्पर्श रेखा खींच देना होगा। वही आपकी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी बी से बी से लिखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो यहाँ पर आप बिंदु लीजिए और इस पर स्पर्श रेखा खींचिए, तो ये बताएगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक बिंदु पर हमेशा एक ही दिशा ज्ञात हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को, जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये गई है ऐसे, ठीक है। दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा मान लीजिए अगर इसको इस प्रकार से काट देगी, तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के हिसाब से इस बिंदु पर देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। और हमने आपको बता रखा है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं इम्पॉसिबल हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा। अगला पॉइंट, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, जबकि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चुंबक है, यहाँ पर हमारा ये चुंबक मान लेते हैं N और S, तो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमारी क्या होंगी, पास पास होंगी, यानी इस प्रकार से होंगी। जैसे ये मान लेते हैं, हमने बनाकर दिखा दिया। यहाँ पर मान लेते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, अगर यहाँ पर कोई लोहे की कील लाएंगे तो जल्दी आकर्षित होगी, और यहाँ पर कोई लोहे की कील लाएंगे तो वो जल्दी से आकर्षित नहीं होगी। यानी जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, और जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र
दुर्बल होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कहने का मतलब था। तो इसी के साथ हमने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे दक्षिण हस्त नियम की और सीधे तारों के लिए चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है, उस सभी वीडियो में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।